दोस्तों स्वागत है आप लोग का मैथ स्टडी विदर में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं रेलगाड़ी चैप्टर का आखिरी वीडियो, विविध प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है आपका विविध प्रश्न से 69। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में दिया गया है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी को 45 मिनटों में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनटों में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखा हुआ है कि ए तथा बी के बीच की दूरी को हमें निकालना है, जो कि अगर वह अपनी चाल से चले तो इसको 45 मिनट में तय करती है, तथा अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इस दूरी को 48 मिनट में तय कर लेती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि दूरी तो वही है, ए से बी के बीच की दूरी, तो हर बार दूरी क्या है, समान है। चलिए इसको समझते हैं, ट्रिक से करते हैं थोड़ा। तो हमें पता है कि जब दूरी समान होती है तो समय को पलटने पर हमें चाल का रेशियो मिल जाता है। तो समय दे रखा है हमारे, पहले ही 45 मिनट लग रहा था, अब अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 48 मिनट लग रहा है। ये समय का क्या है, रेशियो। अगर इसको काट दें 3 से तो 5 बार, इसको काट दें तो ये 16 बार, सॉरी ये 15 बार, ये 16 बार। अब ये किसका रेशियो दे रखा है आपको, ये है समय का। अगर इसको पलट दिया जाए तो ये 16 अनुपाति 15 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, चाल का। अब पहले से कितनी कम कर दी गई चाल, यहाँ पर 1। और वैसे हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो 1 का मान कितना हो गया, 5। हमें अगर पहले वाली चाल देखें तो कितनी थी, 16। 16 का मान निकालेंगे, 16 पंचे 80। तो ये क्या था, चाल थी। तो चाल निकल के कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी देर की आपकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने मिनट में तय किया था उसने, 45 मिनट। जो अपनी वास्तविक चाल थी, जब हमने कम नहीं की थी चाल, तब 45 मिनट में तय कर रहा था। तो ये हो गया 45। 45 ये मिनट है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको घंटे में चेंज कर देंगे। इसको 15 से काट सकते हैं, 15 तो ये 45 और 15 चौके 60, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब 20 दिया कितना होता है, 60। 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको बेसिक भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। तो बेसिक में आपको क्या करना होगा, बेसिक में आप सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर की है। इस दूरी को हमें निकालना है। चाल हमारे पास है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि क्या है चाल, y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्योंकि दूरी तो सेम ही रहने वाली है। पहले 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था तो 45 मिनट में पहुंच जा रहा था। दूरी बराबर ये हो गई चाल गुणा समय, ये घंटे में चेंज कर दिया। अब दूरी, अब क्या किया, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो अब ये चाल हो जाएगी। और गुणा क्या हो जाएगा, समय। अब 48 मिनट ले रहा था, इसको घंटे में चेंज कर दिया। तो दूरी को दूरी के बराबर किया, यहाँ से 60 कैंसिल, ये 16 बार कैंसिल, ये 15 बार कैंसिल, ये 15 बाई हो जाएगा और ये 16 वाई हो जाएगा, और माइनस का 80। इस 80 को इधर लाओ तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहीं भी रख दीजिए, ये भी दूरी थी, ये भी दूरी थी, तो यहाँ पर उठा के रख देते हैं। तो यहाँ दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 80 गुणे 15, सॉरी 45 बटे 60। अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार 15 से, ये 4 बार, ये 4 से 20 बार, और 20 दिया 60 किलोमीटर। तो आपका ये बेसिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। क्वेश्चन कह रहा है कि पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो रेलगाड़ी क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि वे पी क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर के बीच की दूरी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। तो ये हो गया, हमने मान लिया पी बिंदु, ये हो गया यहाँ पर क्यू बिंदु। तो वो चूंकि क्यू से आगे बिंदु आर पर मिल रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं, तो पी से रेलगाड़ी चलेगी क्यू की ओर, क्यू से रेलगाड़ी चलेगी आर की ओर, क्योंकि तभी दिशा क्या होगी, एक ही। तो एक ही दिशा में चल रही हैं, पी तथा क्यू से चलती हैं एक ही दिशा में और आगे बिंदु आर पर मिलती हैं, यानी दोनों रेलगाड़ियां यहाँ पर आकर मिल जाती हैं।
जो पी रेलगाड़ी है, जो पी से चलती है, बिंदु पी से चलती है, उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो क्यू से चलती है उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्यू आर के बीच की दूरी निकालना है, जबकि पी और क्यू के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? 27 किलोमीटर। चलिए निकालते हैं, सिंपल है दोस्तों। ध्यान देना, हमें आपको बताया था जब दोनों गतिमान होते हैं उस समय हमें सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ती है। सापेक्ष चाल हम दिशा देखकर निकाल सकते हैं। तो दिशा क्या है हमारी? दिशा हमें दे रखी है समान। तो 24 माइनस 18 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी सापेक्ष चाल। चूंकि हम ये पता कर लें कि क्यू ने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया है, समय हमें पता चल जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी क्यू यहाँ से चल रही है तो यहाँ जाकर मिल जाती है। तो यहाँ जाकर यहाँ से जब चलेगी यहाँ मिल जाएगी। एक ही समय पर चल रही है, दोनों के द्वारा जो समय होगा वो समान होगा, यानी दोनों द्वारा जो समय लिया जाता है वो सापेक्ष समय होता है। तो यहाँ पर हम सापेक्ष दूरी निकालें अगर, तो हमें पता है जिस समय दोनों गतिमान हो जाएं उस समय उन दोनों के बीच की दूरी सापेक्ष दूरी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पी यहाँ से चल रही है, उसी समय क्यू यहाँ से चल रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। तो ये 27 किलोमीटर पी और क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी। अब सापेक्ष समय अगर हम निकाल लेते हैं, सापेक्ष समय अगर निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल है। बस, तो दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर की, चाल 6 किलोमीटर की दर की। अब हम पता करते हैं कि क्यू रेलगाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लिया है, तो कितनी दूरी तय की होगी? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल क्या थी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लिया था 27 बटे 6, 6 तिया होता है 18 और 27 तिया होता है 81 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर? दोस्तों अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो और सिंपल समझाते हैं, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये P है, ये Q है, ये R है। ध्यान देना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम जो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये P रेलगाड़ी चल रही थी इसको हम यहाँ तक चला देते हैं, और Q रेलगाड़ी जो यहाँ से यहाँ तक चल रही थी इसको हम यहाँ तक चला देते हैं। फिर देखते हैं आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 24 किलोमीटर की ये हो गई दूरी, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। सॉरी, ये 27 किलोमीटर की दूरी थी, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल थी। ये इसकी चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी हमने मान ली है x किलोमीटर की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने ही समय में, क्योंकि दोनों समान समय के लिए चल रही हैं, तो ये इतने ही समय में इतनी दूरी तय करती है, और क्यू यहाँ से चलती है तो इतनी दूरी तय करती है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले पी को चलाते हैं। तो पी चलेगी जब, तो इसे कितनी दूरी तय करनी होगी आर तक के लिए जाने के लिए? 27 प्लस एक्स। तो दूरी कैसे निकालते हैं? टाइम निकाल लेते। टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो समय हमने मान लिया टी ले रही थी, तो दूरी कितनी चली है? 27 प्लस का एक्स, और चाल कितनी देर की आपको? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दोनों समय समान पर चली थी, समय दोनों के लिए समान है, तो इससे भी टी समय लिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में। तो x किलोमीटर की दूरी इसने तय की है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलिए, तो अब इनका समय जब समान था तो इसको टी के मान को इसके बराबर रखते हैं। तो ये x बटे में 18 बराबर 27 प्लस का x बटे 24। तो 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ से, 4x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 81 और प्लस का 3x। यहाँ पर इसको उठा के इधर लाएंगे तो x बराबर 81 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, हावड़ा एवं दिल्ली की दूरी बरास्ता पटना 1440 किलोमीटर है और हावड़ा एवं दिल्ली की दूरी बरास्ता गया 5% कम है। यदि वह दूरी बरास्ता गया कितनी किलोमीटर है? थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। वो कह रहा है कि हावड़ा एवं दिल्ली की दूरी बरास्ता पटना, बरास्ता यानी अगर आप पटना के रास्ते जाते हो तो 1440 किलोमीटर जाती है ये। और यदि हावड़ा एवं दिल्ली की दूरी बरास्ता गया, गया के रास्ते जाते हो आप, गया एक स्थान का नाम दिया है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप गया के रास्ते जाते हो तो वह 5% कम है इस रास्ते से। 5% क्या है? कम है। तो वह दूरी बरास्ता गया कितने किलोमीटर है? अगर आप गया के रास्ते जाते हैं तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? सिंपल है, आपको दे रखा है कि अगर वह पटना के रास्ते जाता है तो पटना के रास्ते जब वो जा रहा है तो कितनी दूरी जा रहा है? 1440 किलोमीटर। और अगर वह गया के रास्ते जाए तो उसे 5% दूरी कम तय करनी होती है, यानी कितनी? 95% दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका 95% निकाल देते हैं। तो यहाँ से जब 50% निकालोगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1300
13,680 बटे में 10 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1368 1368 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यदि एक रेल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर वह 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेल का सही समय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, सही समय निकालना है। तो निकालते हैं सही समय, सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि रेलगाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक हर बार x किलोमीटर की दूरी चल रही थी। तो जब ये x किलोमीटर की दूरी चलेगी, अगर हमें दूरी निकाल रहा हूँ तो दूरी बराबर क्या होता है, चालक समय। हमने मान लिया जो समय ले रही थी वो t समय ले रही थी, सही समय। अगर हम सही समय t मान लेते हैं, ध्यान देना, तो हमें क्या निकालना होगा फिर, सही समय अगर t मान लिया जाए तो हमें निकालना क्या होगा फिर, सिर्फ और सिर्फ t का मान। चलिए देखते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय, टी समय तो उसने लिया है, साथ में 11 मिनट और लिए हैं, यानी 11 मिनट देर से पहुंची थी। तो अगर देर से ये पहुंची है इसका मतलब इसे 11 मिनट और लगे हैं, मिनट को घंटे में चेंज कर दो तो ये हो गया समय, इतना समय उसने लिया था। फिर से एक बार समझते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती है तो वह 11 मिनट लेट से पहुंचती है, विलंब से पहुंचती है, यानी देर लग रहा है उसको 11 मिनट। तो 11 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए इसमें जोड़ दिया। अब आगे देखते हैं, इसी दूरी को अगर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो ये होगी क्या, चाल गुणा समय। तो कितना समय, तो 5 मिनट विलंब से पहुंचती है, यानी टी समय तो वो लेगी लेगी, साथ में 5 मिनट की देरी से और पहुंच रही थी तो 5 मिनट और लिया उसने, मिनट को घंटे में चेंज कर दिया, ये हो गया इसका समय। अब ये दूरी है चाल गुणा समय, ये भी दूरी है चाल गुणा समय, क्योंकि दोनों बार उसने समान दूरी तय की है तो दूरी को बराबर कर दिया। अब करना क्या है, तो अब करना ये है कि यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो 4t हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू 11/60 बराबर 5 का यहाँ कर दीजिए तो 5t, प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन में 60। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इस 4t को उठा के यहाँ ले जाएंगे, इसको उठा करके यहाँ लेके आते हैं। तो जब यहाँ लाएंगे इसको तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 44 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा। देखो इसको उठाकर यहाँ लाए, इसका गुणा इसमें किया, ये यहाँ था, इस 4t को उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ t बचेगा। तो अब जरा यहाँ देखते हैं, तो ये t बराबर 60 एलसीएम आ जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा तो यही हो जाएगा कितना, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी 69/60। अब आपको समय किस में चाहिए, क्योंकि ये समय किस में आया है, घंटे में। तो अगर इसको किस में चेंज करना चाहें, मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट 60 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितने मिनट हैं, 59 मिनट, 69 मिनट है, यानी 1 घंटे 9 मिनट कह सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही समय निकल के आंसर है 74। एक ट्रेन पी तथा क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में तय करेगी। ट्रेन की आरंभिक चाल क्या थी। सिंपल है क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है पी, ये है क्यू। वो कह रहे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती है। अगर वह अपनी चाल से जाए तो यह 48 मिनट में इसको तय कर लेती है। वो कह रहे हैं यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय जो लगता है वो 45 मिनट का लगता है। तो दूरी तो उतनी ही तय की है उसने दोनों बार। तो जब दूरी समान हो तो जो समय का रेशियो होता है उसको पलटने पर हमें किसका रेशियो मिल जाता है, चाल का। तो समय का रेशियो निकालेंगे 15 बार या 16 बार। तो अगर आप 3 से काटेंगे तो 15 × 45, 16 × 48, ये समय का रेशियो है हमारे पास। अगर को हम इसको पलटते हैं तो ये हो जाएगा 15/16, ये किसका आ जाएगा, चाल का। तो यहाँ से आपने चाल कितनी बढ़ा दी है, 1। और वैसे प्रश्न में कितना कह रहे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो 1 का मान कितना दे रखा है आपको, 5, ठीक है ना। 1 का मान कितना दिया है, 5। तो हमें प्रारंभिक चाल पूछी है, तो आरंभिक चाल कितनी थी उसकी, 15। अगर अब की चाल पूछ तो 16, तो 15 का मान निकालना है। जब 1 का मान कितना है, 5, 15 से यहाँ गुणा कराया, 15 से यहाँ, तो कितनी हो जाएगी, 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटे।
ये क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको बेसिक भी कर सकते हैं। बेसिक हमने पिछला क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम टू सेम कराया था, आप वहां से देख करके कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब यात्रा में 45 मिनट अधिक समय लगते हैं। स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। चलिए निकालते हैं, सिंपल इसी इसी जैसा क्वेश्चन है सेम ही। तो अगर वह अपनी सेम चाल से जाती है, मान लीजिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये है, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, दूरी तो समान ही रहने वाली है चाहे कितनी बार जाए वो। तो वो कह रहा है कि अगर वह अपनी आरंभिक चाल से जाती है तो वह 3 घंटे का समय लेती है, और अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए चाल तो 45 मिनट अधिक लगता है। तो 45 मिनट को अगर हम समय को सही करें तो 3 घंटे तो लगेगा ही लगेगा, और 45 मिनट और लगेगा। 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लो, 15 तिया 45 और 15 चौके कितना होता है 60। तो 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये समय है, समय का रेशियो निकाल लेते हैं। समय का रेशियो निकाल कर उसको पलटेंगे तो चाल का रेशियो मिल जाएगा। तो ये 3 है, और 4 तिया 12, 3 15 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। यहाँ करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये 12 रेशियो कितना हो जाएगा 15। ये किसका रेशियो दे रखा है आपको, समय का। अब हम निकालते हैं चाल का, चूंकि दूरी समान है तो समय का रेशियो पलटने पर चाल का रेशियो मिल जाएगा। तो ये चाल का रेशियो मिल गया हमें। अब हम देखो कितनी चाल हमने कम कर दी यहाँ से 3, और वैसे प्रश्न में कितना दे रखा है 12, कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 4, 3 से इसको काट दिया, 3 चौके 12, तो एक का मान हो गया 4। हमें देखना है पहली चाल कितनी थी, तो 15, 15 का हमें मान निकालना है। 15 से यहाँ गुणा करा दो, 15 से यहाँ, 15 चौके 60। तो प्रारंभिक चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दूरी पूछी जा रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वह जाता तो 3 घंटे का समय लगता। 3 से गुणा करा दो, 60 तिया कितना होता है 180। 180 किलोमीटर की क्या हो जाएगी दूरी। तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहा है 76। एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी, तो वास्तविक तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो दूरी है 90 किलोमीटर की, और चाल हमने मान ली इसकी पहली प्रारंभिक चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और समय टी ले रही थी, तो ये हो गया इसके बराबर। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि इस 90 किलोमीटर की दूरी को अगर वह कितनी चाल बढ़ा दे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 22 चाल तो रहेगी, साथ में 15 और बढ़ा देगा, तो समय जो लगेगा वो 30 मिनट कम लगेगा। यानी टी माइनस का कितना आधा घंटे कम लगेगा पहले से। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा कम लगेगा। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं टी का मान। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 90 बटे में 22। इस टी का मान उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये 90 बराबर 22 प्लस 15 गुणे 90 बटे में 22 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सिंपल। अब 90 ऐसे ही रहेगा बराबर 22 प्लस 15 है। अब तो सारी कैलकुलेशन है दोस्तों, क्वेश्चन तो समाप्त हो चुका है। 90 दूनी 180 हो जाएगा, और ये 22 पहुंच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180, यहाँ पे कितना हो जाएगा y हो जाएगा। इस 2y को इधर भेज देते हैं तो ये 180y हो जाएगा बराबर 180 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो ये y प्लस का कितना दे रखा है 15, और यहाँ से हो जाएगा गुणा में 180 माइनस y। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से जब आप y का अंदर गुणा कराएंगे तो का समीकरण बनने वाली है शायद दो। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, या तो आप ऑप्शन उठा करके कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठा करके कर लेते हैं। चलिए पहले ये ऑप्शन उठा लेते हैं, चेक कराते हैं पहले से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन से जब हम करेंगे तो LHS बराबर होना चाहिए RHS के। पहला ऑप्शन है 45, तो 180 गुणे में हो जाएगा 45 बराबर 45 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 180 में से 45 घटा देते हैं। जब हम 180 में से 45 घटाएंगे तो 45 माइनस कराएंगे तो 5 यहाँ पर बच जाएगा,
और यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 135 बच जाएगा। ये हो गया 135। काट देते हैं इसको, तो 15 से काटते हैं, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, और अब इसको काट देते हैं तो 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, और 4 पंचे 20, 45 से 45 यानी कि 1 बराबर 1 के, यानी LHS बराबर हो गया RHS, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें 2-3 चीजें नहीं दे रखी थी आपको, ना तो चाल दे रखी थी ना समय दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दे रखा है, एक रेल A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर और B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या है। औसत गति निकालने के कई तरीके हैं दोस्तों। तो औसत गति, एक तो सिंपल फॉर्मूला जो बेसिक होता है इसका, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो ये भी लगा सकते हैं आप, जब दूरी समान हो। अब ध्यान देना थोड़ा, जब दूरी क्या हो, समान हो। जब दूरी समान हो तब क्या करते हैं, जब दूरी समान हो तो क्या होता है कि अगर आपको 2 चालें दे रखी हैं, एक x है दूसरी y है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं औसत चाल बराबर 2xy अपोन में x प्लस y। ये आपका औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का, जब क्या हो, दूरी समान हो, ठीक है ना। तो इनसे तो आप सिंपल ही कर लोगे। एक और बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कितनी भी चाल दे रखी है, बस दूरी क्या हो, समान हो। तो यहाँ दूरी समान दे रखी है, तो यहाँ पर पहली चाल जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल जो दे रखी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कार समय आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका देंगे 3 बार हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं जितनी चालें दे रखी हैं, 1 2 2 चालें 2 से गुणा कराएं और उससे भाग देते हैं जो यहाँ पर ऐड करने पर आता है। तो ये ऐड करने पर कितना होगा, 5। 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 24 बार, 24 दूनी कितना होता है, 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। और आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी कितनी आने वाली है, 48। कैसे, 2 इंटू ये 60 किलोमीटर होगी पहली चाल, दूसरी चाल कितनी है, 40, और ये कितना है, x प्लस वाई। 40 और 60 कितना हो जाएगा, 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 6 दूनी 12, 12 चौके कितने होता है, 48। तो यहाँ से भी आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। तो इसमें आपकी कितनी भी चाल दे रखी हो, बस फॉर्मूला आपको क्या अपनाना है, यहाँ चालों का एलसीएम लेना है। एलसीएम में जितनी चालें उतने से गुणा कराना है और भाग दे देना है जितना यहाँ पर ऐड करने पर आता है। बस बशर्ते दूरी क्या होना चाहिए, समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 78। एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या थी। सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे सेम वहां पर था। तो हावड़ा से वर्धमान जब जाएगी और वहां से यहाँ तक लौट के आएगी तो दूरी समान हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको खुद ही लगाना होगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। 2 रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से जुड़ती हैं और प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है। प्रथम रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। चलिए निकाल दें। 2 रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन छूटती हैं। ये मान लिया हमने यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ से छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जाती है। जो पहली रेलगाड़ी है, दिशा का थोड़ा आपको ज्ञान होगा, अगर दिशा दूरी आपने पढ़ा होगा तो ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो वो कह रहा है प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है। तो फर्स्ट रेलगाड़ी ये हो गई जो कि कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर। दूसरी रेलगाड़ी ये कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर। प्रथम रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज चलती है। तो प्रथम रेलगाड़ी तेज चल रही है किसकी अपेक्षा, दूसरी की अपेक्षा। तो दूसरी अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही तो x प्लस 5 की चलेगी। और 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाती हैं।
तो 2 घंटे तक ये चलेगी, 2 घंटे तक ये चलेगी। और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, या अगर आप ये दूरी देखते हैं दोनों के बीच की, तो ये कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक गाड़ी की औसत गति बताएं। चलिए निकालते हैं औसत गति। तो 2 घंटे इसको चलाते हैं, 2 घंटे इसको चलाते हैं, तो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है x+5 प्रति घंटा। तो आप ध्यान दें, 2 घंटे जब चलेगी, 1 घंटे में x किलोमीटर चल पाती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2x। ये 1 घंटे में x+5 चल पाती है, 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 × x+5। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा हुआ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो ये है पूरा आधार दोस्त, 2x+5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये लंब का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, ये 2500 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर बराबर, तो ये पूरा स्क्वायर होगा, ये 2 का भी स्क्वायर होगा साथ में, ये होगा पूरा। तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो 2 का स्क्वायर खोलोगे 4 हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 25 प्लस का हो जाएगा 5 दूनी 10x, ये क्रॉस ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ये हो जाएगा 4x², ये हो गया 2500 बराबर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 400 हो जाएगा, 40x हो जाएगा, प्लस का 4x² हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2400 बचेगा, यहाँ पर 8x² हो जाएगा, प्लस का 40x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 का समीकरण बन गई है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² प्लस का हो जाएगा कितना, 40x माइनस 2400 बराबर 0। 8 को कॉमन ले लेते हैं और इधर भेज देते हैं, तो x², 8 × 5 = 40x माइनस 8 × 24 300 बराबर x, 0 हो जाएगा। अब हम 300 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि क्या हो जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाना चाहिए, 15 दूनी 30, 20 और 15 अगर करते हैं तो हमारा 300 बन जाएगा। तो करते हैं दोस्तों, x² प्लस का 20x माइनस का 15x माइनस 300 बराबर 0। तो x² में से x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 20, माइनस का 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x प्लस का 20 बराबर 0, x माइनस 15 और x प्लस 20 बराबर 0। अब आप देखें तो x बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे x बराबर 15 निकलेगा और x बराबर माइनस का 20 निकलेगा, ये होगा नहीं, ये हम ले लेते हैं। तो एक चाल कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी, और एक की चाल 15 से कितनी ज़्यादा थी, तो प्रथम रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आएगी, x चाल किसकी थी, सेकंड वाले की थी, सेकंड की चाल कितनी हो जाएगी 15 और फर्स्ट की 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी, तो 5 और जोड़ेंगे तो 20, 15 और 20 जिस ऑप्शन पे दिया है वो आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करती है, यदि दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है, तो इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय दूरी में कितना अंतर है। देखो, इसकी चाल निकालते हैं, इसकी चाल निकालते हैं। फर्स्ट ट्रेन की चाल अगर निकालना चाहें तो चाल बराबर क्या होता है, फर्स्ट ट्रेन की चाल निकालने जा रहे हैं तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की है, 140 किलोमीटर की, कितने समय में तय की है, 4 घंटे में। भाग देखते हैं, तो 4 से भाग देंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब हम सेकंड ट्रेन की चाल निकालते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यही दूरी यानी 180 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में, 1 घंटा कम यानी 4 घंटे लग रहे थे उसको, तो इसको कितना लगे, 3 घंटे। तो 3 से भाग देंगे, पीछे 18 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखें, वो कह रहे हैं कि दोनों द्वारा 1 घंटे में तय दूरी में अंतर कितना है। इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो ये 45 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, ये 60 किलोमीटर, तो दूरी में अंतर हो जाएगा 15 किलोमीटर का।